क्या आपने कभी सोचा है कि जिस युग में हम जी रहे हैं वो वास्तव में खत्म होने के कगार पर है? क्या वो दिन दूर नहीं जब धरती की धड़कन थम जाएगी, आसमान से अग्नि बरसेगी, समंदर अपने किनारों को तोड़ देंगे और मानव सभ्यता एक बार फिर शून्य में विलीन हो जाएगी? धीरे धीरे तेज होता हुआ हम सब जानते हैं कि यह कलयुग है। धर्म का केवल एक चरण शेष है, जैसे एक थरथराता दीपक आंधी में हो। और अब सवाल यह नहीं है कि कलयुग का अंत होगा या नहीं, सवाल यह है कि वो कैसे होगा। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार जब अधर्म की सीमा पार हो जाती है, जब मनुष्य केवल शरीर रह जाता है, आत्मा नहीं, जब पैसा, वासना और अहंकार धर्म, करुणा और सत्य को निगल लेते हैं, तब प्रकृति अपना न्याय स्वयं करती है। और अब हम उसी संघर्ष की घड़ी में हैं। क्या आप जानते हैं कि कलयुग का अंत एक परमाणु युद्ध, प्राकृतिक प्रकोप या फिर खुद मनुष्य की आत्म विनाशक प्रवृत्ति से हो सकता है? या फिर यह सब पहले से तय है? क्या हर युग का अंत एक गुप्त कोड से जुड़ा है जो हमारे शास्त्रों, पुराणों और खगोल विज्ञान में छुपा हुआ है? एक युग की मृत्यु, एक नए युग का जन्म, लेकिन इस जन्म के पहले होगा सर्वनाश। भीषण, क्रूर और पापियों को निगल जाने वाला सर्वनाश। तेज और गंभीर आवाज में आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे हर युग का अंत हुआ, कलियुग के अंत की भविष्यवाणी किसने की, क्या महाभारत में ही छुपा है अंत का रहस्य, क्या भगवान कल्कि का अवतार वास्तव में होगा, और वो कौन से 9 संकेत हैं जो आज साफ साफ बताते हैं कि समय खत्म हो चुका है, शुरुआत हो चुकी है। पाप अपनी पराकाष्ठा पर है, धर्म अंधा हो चुका है, मनुष्य अब ईश्वर को भूल चुका है और ईश्वर वो फिर से प्रकट होगा, लेकिन इस बार प्रलय के रूप में। तो सवाल यह नहीं है कि कलयुग का अंत होगा या नहीं, सवाल है क्या आप तैयार हैं उस अंत का सामना करने के लिए? अब बताइए, क्या आप इस रहस्यमय यात्रा पर चलने के लिए तैयार हैं, जहां हम उजागर करेंगे उस अंतिम दिन का रहस्य, जिस दिन समय थम जाएगा, जिस दिन सूर्य काला पड़ जाएगा, जिस दिन कल की अश्वारूढ़ होकर प्रकट होगा और आरंभ होगा महाशुद्धिकरण। क्योंकि जो जन्मा है उसका अंत निश्चित है और अब अंत निकट है। इस वीडियो को देखने से पहले एक काम करिए, नीचे लाइक का बटन दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं, क्योंकि जो आज आप जानने जा रहे हैं वो किसी किताब, किसी न्यूज चैनल या किसी स्कूल में नहीं बताया गया। यह है कलयुग का वो रहस्य जो आपकी सोच, आपकी आत्मा सब बदल देगा। शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि यह वीडियो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। ध्यान से सुनो, क्योंकि जो अब तुम जानने जा रहे हो वो सिर्फ जानकारी नहीं है, वो चेतना का विस्फोट है। एक ऐसा रहस्य जो तुम्हारे भीतर की नींद तोड़ देगा। भारतीय सनातन परंपरा में युग चक्र की अवधारणा सबसे रहस्यमय और वैज्ञानिक मानी जाती है। यह केवल कल्पना नहीं, बल्कि समय के परिपाक का विज्ञान है। और यहीं से शुरू होती है हर युग के जन्म और अंत की कहानी। 4 युग होते हैं, सत्य युग या कृतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, और इन चारों युगों का एक चक्र कहलाता है महायुग, जिसकी अवधि है लगभग 43,20,000 वर्ष। सत्य युग सबसे लंबा होता है, 17,28,000 वर्ष। फिर त्रेता 12,96,000 वर्ष, द्वापर 8,64,000 वर्ष और अंत में कलयुग सिर्फ 4,32,000 वर्ष। अब सवाल यह है, हर युग का अंत कैसे हुआ और कलयुग क्यों सबसे भयानक होगा? सत्य युग का अंत, जब तपस्या टूटी और अहंकार ने जन्म लिया। सत्य युग को सत्य का युग कहा जाता था। हर मनुष्य आत्मज्ञानी था। सत्य, तप, दया और शुद्धता, ये 4 स्तंभ थे धर्म के। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, एक सूक्ष्म परिवर्तन शुरू हुआ। किसी ने सबसे पहले सोचा मैं तपस्वी हूं, फिर किसी ने कहा मैं श्रेष्ठ हूं, और यहीं से जन्म हुआ अहंकार का। जैसे ही अहंकार उत्पन्न हुआ, सत्य युग का क्षय शुरू हो गया। प्रकृति में हलचल हुई, प्राकृतिक संतुलन टूटा और ब्रह्मा के आदेश पर युग चक्र घूमा। सत्य युग समाप्त हो गया। त्रेता युग का अंत, जब राम को छोड़ दिया गया और धन को ईश्वर बना लिया गया। त्रेता युग में धर्म 3 पैरों पर खड़ा था। मनुष्य अब संपूर्ण ज्ञानी नहीं था, उसे तपस्या करनी पड़ती थी। रामायण इसी युग की घटना है। राम का आदर्श जीवन, रावण का पतन
धर्म अधर्म की स्पष्ट रेखाएं थीं, लेकिन जैसे ही रावण की मृत्यु हुई, मनुष्यता में छिपा एक नया पाप उभर कर आया, स्वार्थ। त्रेता युग के अंत में राजनीति, छल, परस्पर ईर्ष्या और स्त्री के प्रति दृष्टिकोण में पतन शुरू हुआ। मनुष्य ने राम के आदर्शों को त्याग कर सोने की लंका को पूजा करना शुरू कर दिया, और बस यहीं धर्म का तीसरा चरण भी डगमगाया। त्रेता समाप्त हो गया। द्वापर युग का अंत, महाभारत की गर्जना और कृष्ण का प्रस्थान, यह युग था कर्म और युद्ध का। यहां धर्म दो पैरों पर ही टिका था। महाभारत इसी युग में घटित हुआ। यह युग था जब मनुष्य के भीतर ही देवता और राक्षसों का संघर्ष होने लगा। धृतराष्ट्र की अंधी सत्ता, दुर्योधन का घमंड और अर्जुन का भ्रम, इन सब के बीच खड़े थे श्री कृष्ण, जो एक मार्गदर्शक थे लेकिन स्वयं युद्ध नहीं कर रहे थे। जैसे ही महाभारत समाप्त हुआ, कृष्ण ने पृथ्वी से विदा ली और उनके जाते ही युग चक्र ने करवट ली। द्वापर समाप्त हो गया। अब आया है कलयुग, सबसे छोटा, सबसे अंधकारमय, सबसे विनाशकारी युग। अब हम हैं कलयुग में, जहां धर्म केवल एक पैर पर खड़ा है, सिर्फ नाम मात्र का विश्वास। ध्यान दो, कलयुग के आरंभ की घड़ी वही थी जब श्री कृष्ण ने देह छोड़ी थी। तब से लेकर अब तक हम लगभग 5126 वर्ष जी चुके हैं इस युग के। लेकिन क्या यह युग 4 लाख वर्षों तक चलेगा? नहीं, क्योंकि जो ग्रंथों में लिखा है वो सशर्त है। अगर पाप जल्दी बढ़ा तो अंत भी जल्दी होगा। कलियुग के लक्षण, अंत की ओर बढ़ते कदम। पद्म पुराण, भागवत पुराण, महाभारत और विष्णु पुराण में कलियुग के ऐसे 9 लक्षण बताए गए हैं जो आज की दुनिया में स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं। धर्म का क्षय, सत्य को झूठ से दबा दिया गया है। अधर्म का उत्थान, जो जितना झूठ बोले वो उतना सफल कहलाता है। स्त्री और काम का व्यभिचार, काम वासना को व्यापार बना दिया गया है। पैसे का देवता बन जाना, धन ही धर्म, कर्म, रिश्तों और ईमानदारी से बड़ा बन चुका है। पिता पुत्र, गुरु शिष्य जैसे रिश्तों का पतन, स्त्रियों का व्यापारिक शोषण और वस्तुकरण, प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध शोषण, मानव का आत्मा से कट जाना और शरीर में ही खो जाना, ईश्वर का नकारा जाना और विज्ञान को ही अंतिम सत्य मानना, ये सब लक्षण वर्तमान में स्पष्ट रूप से विद्यमान हैं। और इसका सीधा अर्थ है, अंत शुरू हो चुका है। युगों का अंत कैसे होता है? 3 रहस्यमयी नियम। मानवता के पतन की तीव्रता जितनी बढ़ती है, अंत उतना ही शीघ्र होता है। हर युग का अंत एक सर्वनाशक घटना से होता है, युद्ध, प्राकृतिक विनाश या अवतार के हस्तक्षेप से। अंत हमेशा पुनरुत्थान के लिए होता है, ताकि अगला युग जन्म ले सके। क्या कलियुग का अंत आज हमारे सामने है? तो अब सवाल है, क्या ये लक्षण आज हमारे सामने हैं? क्या मानवता खुद अपने अंत को बुला रही है? परमाणु हथियारों का निर्माण, एई का अविनाशी विस्तार, नैतिकता का क्षय, भूख, पाप, आतंक और मनुष्य का मनुष्य से डरना, क्या ये सभी संकेत नहीं हैं कि हम अंत के दरवाजे पर खड़े हैं? ध्यान से सुनो, क्योंकि अब हम प्रवेश कर रहे हैं उस रहस्य में जिसे शास्त्रों ने हजारों वर्षों से छुपा कर रखा। वो आखिरी अवतार, वो अंतिम देव योद्धा, वो ब्रह्मांडीय तलवारधारी जिसे नाम दिया गया कल्कि। कल्कि वो कौन है और क्यों डरता है अधर्म उसका नाम सुनकर? कल्कि, यह नाम संस्कृत के शब्द कल से बना है, जिसका अर्थ है कलुष, यानी पाप, अज्ञान और अंधकार। और ई प्रत्यय का अर्थ है नाश करने वाला। तो कल्कि का वास्तविक अर्थ है जो अज्ञान, अधर्म और कलयुग के अंधकार का नाश करे। भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार माने जाते हैं कल्कि। श्रीमद् भागवत महापुराण में स्पष्ट लिखा है, कलौ दशस्वेषु देशेषु म्लेच्छराज्यवर्तिनी जनिता विष्णु यशसा नामना कल्कि जगतपति हम। अर्थ, जब म्लेच्छ, पापी, अधार्मिक राजाओं का शासन होगा, तब विष्णु का अंतिम अवतार कल्कि प्रकट होगा। कल्कि कहां प्रकट होंगे? शंभल गांव का रहस्य शास्त्रों के अनुसार भगवान कल्कि का जन्म होगा शंभल नामक एक दिव्य स्थान पर। यह गांव उत्तर प्रदेश के मोरादाबाद जिले के पास आज भी मौजूद है। नाम है शंभलपुर, जिसे आज भी बहुत से संत भविष्य का पवित्र धाम मानते हैं। कहा जाता है, एक ब्राह्मण कुल में विश्व ज्ञानी पिता विष्णु यश के यहां कल्कि अवतार का जन्म होगा। लेकिन सवाल उठता है, क्या वो अब तक प्रकट हुए? क्या वो कहीं गुप्त हैं
या क्या उनका जन्म हो चुका है और हम अनजान हैं? भविष्य पुराण की भविष्यवाणी, कल्कि के लक्षण। भविष्य पुराण, गरुड़ पुराण और विष्णु पुराण में कल्कि के बारे में कई बातें कही गई हैं। उनका वर्ण तेजस्वी और शुभ्र होगा, जैसे आग में जलती बिजली। वो एक अश्व घोड़े पर सवार होंगे। नाम होगा देवदत्त। उनके पास एक अदृश्य तलवार होगी जो अधर्म को छूते ही भस्म कर देगी। वो अकेले ही पूरी पृथ्वी से पापियों का नाश करेंगे। उनके पीछे खड़ा होगा एक गुप्त दिव्य सैन्य दल जो आज भी छुपा हुआ है। क्या कल्कि युद्ध करेंगे या सर्वनाश लाएंगे? शास्त्र कहते हैं कल्कि का कार्य केवल युद्ध नहीं है, बल्कि एक युग को समाप्त कर नए युग को जन्म देना है। वो राजा नहीं होंगे, वो धार्मिक गुरु नहीं होंगे, वो ना ही प्रचारक होंगे, बल्कि वो होंगे युगांतक, जो धरती की शुद्धि करने के लिए प्रकट होंगे। उनका पहला वार होगा अधार्मिक राजाओं पर, जो धर्म की आड़ में सत्ता चला रहे हैं, जो मानवता को मसीहाई भ्रम में बांधकर नष्ट कर रहे हैं। दूसरा वार होगा भ्रष्ट विज्ञान पर, जो इंसान को ईश्वर से काटकर मशीनों का गुलाम बना रहा है। तीसरा वार होगा मानव के भीतर के राक्षस पर, वासना, लालच, घृणा, अभिमान, ईर्ष्या, सबका अंत होगा। क्या कल्कि एक योद्धा होंगे या योगी? कई संतों का मानना है कि कल्कि एक दिव्य योद्धा योगी हो। क्या कल्कि जन्म ले चुके हैं? गुप्त संतों और तपस्वियों की भविष्यवाणी हिमालय के तपस्वियों ने कई दशकों से चेतावनी दी है। वो अब यही है, वो चल रहा है, देख रहा है, लेकिन तुम नहीं जान पाओगे जब तक वो स्वयं न प्रकट हो। कई विद्वानों का मानना है कि कल्कि इस समय धरती पर जन्म ले चुके हैं, लेकिन उनकी पहचान सिर्फ ब्रह्मज्ञानी आत्माओं को ही हो सकती है। जब कल्कि प्रकट होंगे, क्या होगा उस दिन? पहले दिन दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में भय फैलेगा। दूसरे दिन प्राकृतिक आपदाएं एक साथ होंगी। तीसरे दिन विश्व की मीडिया असमर्थ हो जाएगी रिपोर्ट करने में। चौथे दिन दुनिया की सत्ता संरचना ध्वस्त हो जाएगी। पांचवें दिन कल्कि प्रकट होंगे, तेजस्वी, दिव्य, घोड़े पर सवार। और छठे दिन मानवता को अंतिम चेतावनी दी जाएगी। सातवें दिन सर्वनाश, जिसे कहा गया है प्रलय। लेकिन डरने की नहीं, जागने की घड़ी है। कल्कि का उद्देश्य विनाश नहीं है, बल्कि नवसृजन है। उनका प्रकट होना मनुष्य की चेतना को झकझोरने के लिए है। आप यदि सत्य पर चल रहे हैं, यदि आप धर्म, करुणा और सत्य के पथ पर हैं, तो कल्कि का आगमन आपके लिए जागरण बन जाएगा। कल्कि आएगा, न तलवार से पहले चेतावनी देगा, न युद्ध के पहले संदेश। बस एक पल में धर्म और अधर्म का फैसला होगा और उसी क्षण कलयुग का अंत शुरू हो जाएगा। ध्यान से सुनो, अब तक जो जाना वो सिर्फ प्रस्तावना थी। अब वो रहस्य खुलेगा जिसे जानने के बाद तुम्हारी आत्मा कांप उठेगी। कलयुग का अंत केवल एक घटना नहीं है, यह एक संपूर्ण ब्रह्मांडीय प्रक्रिया है, जिसमें पृथ्वी का चेहरा बदलेगा, समय थम जाएगा और मनुष्य के लिए दो ही विकल्प रह जाएंगे, मोक्ष या मरण। प्रलय सिर्फ पौराणिक कथा नहीं, बल्कि एक चेतावनी। प्रलय शब्द को अक्सर लोग एक पुरानी कहानी, एक धार्मिक डर या कोई मिथक मानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं हर युग के अंत में प्रलय वास्तव में हुआ है? शास्त्रों में 4 प्रकार के प्रलय बताए गए हैं। नित्य प्रलय, हर दिन की समाप्ति मानव जीवन के स्तर पर। नैमित्तिक प्रलय, ब्रह्मा के एक दिन के अंत पर, एक कल्प के बाद। प्राकृतिक प्रलय, जब प्रकृति असंतुलन को ठीक करती है। आध्यात्मिक प्रलय, जब आत्माएं पूर्ण ब्रह्म में लीन हो जाती हैं। कलयुग का अंत एक नैमित्तिक प्रलय के करीब होगा। कैसे होगा कलयुग का अंत? 3 संभावित मार्ग। परमाणु प्रलय, मानव द्वारा रचित सर्वनाश। आज की दुनिया में 9 से अधिक देश ऐसे हैं जिनके पास हजारों परमाणु बम हैं। एक बटन, एक आदेश और पूरी मानव सभ्यता धूल में बदल सकती है। कलयुग की यह भविष्यवाणी कई संतों ने की है कि अंत समय में मनुष्य अपनी ही बनाई हुई विनाशक शक्ति से नष्ट होगा। यह युद्ध न सीमाओं का होगा, न सेनाओं का, बल्कि एक बटन का होगा जो पूरी सभ्यता को राख में बदल देगा। जब मनुष्य ईश्वर बन बैठेगा, तब ईश्वर को स्वयं आकर उसे रोकना पड़ेगा। प्राकृतिक प्रलय, जलवायु का कोप और पृथ्वी का पलटाव। पृथ्वी का तापमान अब इतना बढ़ चुका है कि समंदर की बर्फें पिघल रही हैं, हिमालय के ग्लेशियर टूट रहे हैं
और बारिशें समय का पालन नहीं कर रही। क्या आपने सोचा है, अगर एक दिन एक साथ सभी महासागर अपना आकार तोड़ दें, समुद्र शहरों को निगल जाएंगे, भूकंप महाशहरों को फाड़ देंगे, ज्वालामुखी अग्नि की नदियां बहा देंगे और आकाश से सूरज नहीं अग्निवर्षा होगी। वेद कहते हैं, जब पृथ्वी के ऊपर भार बढ़ता है तो वह अपने संतुलन के लिए सब कुछ धो देती है। कृत्रिम बुद्धि, एआई, वो दैत्य जो हमने खुद बनाया, आज हम जिस यंत्रणा को अपने जीवन का हिस्सा बना रहे हैं, वो कल हमें खत्म कर सकती है। एआई का बढ़ता प्रभाव सिर्फ सुविधा नहीं है, बल्कि वो आत्मा रहित बुद्धि है जो बिना दया के निर्णय ले सकती है। सोचिए, एक ऐसा यंत्र जो निर्णय करे कि कौन जिए और कौन मरे, जिसके पास नियंत्रण हो बमों, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और युद्ध का, और जिस इंसान ने उसे बनाया वो उसके आगे बेबस हो। क्या यही है कलयुग का अंत, जब मनुष्य को मानवता से नहीं बल्कि अपने ही बनाए हुए राक्षस से युद्ध करना पड़े? कौन बचेगा उस दिन? 5 दिव्य गुण जो प्रलय से रक्षा करेंगे। सत्य का पथ, जो सत्य के साथ खड़ा रहेगा वो ब्रह्मा के द्वारा रक्षित होगा। धर्म में स्थित मन, जो अपने कर्म को धर्म से जोड़ चुका है, उसे प्रकृति छू भी नहीं सकती। वैराग्य और संयम, जो लालच, वासना, क्रोध से ऊपर उठ चुका है, वो ईश्वरीय ऊर्जा से जुड़ जाता है। जप और तप का तेज, जिनके अंदर ध्यान और मंत्रों की शक्ति है, वो अंतरिक्ष के कंपन से बचते हैं। ईश्वर की भक्ति, जो उस अंतिम शक्ति को पहचान चुका है, उसे ना आग जला सकती है ना जल डुबो सकता है। जब बाहर का संसार टूटता है तो भीतर की चेतना ही एकमात्र रक्षा बनती है। क्या हम आज प्रलय से पहले की स्थिति में हैं? पद्म पुराण, श्रीमद् भागवत और लिंग पुराण तीनों में लिखा है कि जब ये 5 संकेत एक साथ दिखाई देंगे तब समझ लेना कि अंत निकट है। राजनीति का पूरी तरह पतन, भूख और पानी के लिए युद्ध, स्त्रियों का सर्वाधिक अपमान और वस्तुकरण, धर्म का व्यापार में बदल जाना, ईश्वर का पूरी तरह नकारा जाना। अब आप सोचिए, क्या ये सब आज हमारे सामने नहीं हो रहा? कल्कि का अंतिम संदेश, चेतावनी या अवसर। जब भगवान कल की प्रकट होंगे तो उनका उद्देश्य हर किसी को मारना नहीं बल्कि आत्माओं को जगाना होगा। एक अंतिम अवसर मिलेगा, पश्चाताप, परिवर्तन और पुनर्जन्म का। जो उस पल भी स्वयं से मिल पाए वो अगली सृष्टि के बीज बनेंगे, जो नहीं वो ब्रह्मांडीय शून्य में विलीन हो जाएंगे। कैसे करें प्रलय से पहले की तैयारी? अंतिम मार्गदर्शन शरीर का नहीं, आत्मा का ध्यान रखो। हर दिन को अंतिम समझकर जियो। अपनी चेतना को जागृत करने के लिए ध्यान, मंत्र और सेवा को जीवन में लाओ। प्रकृति के साथ संकल्पबद्ध संबंध बनाओ। अपने भीतर के कल्कि को पहचानो, जो अधर्म को हर दिन भीतर मारता है। प्रलय अंत नहीं, नया आरंभ है। युग चक्र एक वृत्त है, जो समाप्त होता है वही पुनः जन्म लेता है। कल युग के बाद फिर से आएगा सत्य युग, लेकिन वो शुरू होगा केवल उन्हीं से जो प्रलय की परीक्षा में खरे उतरेंगे। समय अब भी है, जागो, सोचो और बदलो, क्योंकि प्रलय दूर नहीं, वो हर दिन, हर सांस तुम्हारे और तुम्हारी चेतना के बीच आ रहा है। अगर अब तक इस वीडियो ने आपकी सोच को हिला दिया है तो अभी लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे सच को दबाया गया है सदियों से। कमेंट में लिखिए, मैं सत्य के साथ हूं। क्या आप इन बदलावों को अपने आसपास महसूस कर रहे हैं? और अगर आप ऐसे रहस्यों को जानना चाहते हैं जो दुनिया की नजरों से छिपा दिए गए हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए, क्योंकि अगली चेतावनी शायद आपके जीवन की सबसे बड़ी जागृति बन सकती है। जब सब कुछ राख बन चुका होगा, जब शहर केवल मलबा रह जाएंगे, जब मानव की संख्या गिनती के बराबर होगी, तब क्या होगा? क्या अंत ही अंतिम सत्य है? नहीं, अंत शुरुआत की पहली सीढ़ी होता है। आज हम बात करेंगे उस युग की जो प्रलय के बाद जन्म लेगा, उस समय की जब पृथ्वी फिर से सांस लेगी, जब मनुष्य फिर से मनुष्यता को पहचानेगा, जब सत्य युग एक बार फिर उदित होगा। युगों की चक्रीय गति, एक ब्रह्मांडीय नियम, सनातन धर्म के अनुसार युग सिर्फ आगे नहीं बढ़ते बल्कि घूमते हैं। जैसे चंद्रमा, जैसे पृथ्वी, जैसे ब्रह्मांड। यह केवल ऐतिहासिक समय नहीं बल्कि चेतना की स्थिति है। सत्य युग, जब आत्मा पूर्ण जागृत होती है। त्रेता, जब धर्म 75% रह जाता है। द्वापर, जब ज्ञान और भ्रम दोनों साथ चलते हैं। कलयुग, जब अधर्म सबसे अधिक और सत्य सबसे कम होता है।
जब कलयुग चरम पर पहुंचता है तो प्रलय के बाद फिर से आरंभ होता है नव सत्य युग। प्रलय के बाद पृथ्वी का रूप कैसी होगी नई दुनिया? जब कल की अधर्म का विनाश कर चुके होंगे, जब प्रलय सब कुछ शुद्ध कर चुका होगा, तब पृथ्वी का चेहरा पूरी तरह बदल चुका होगा। नदियां शुद्ध होंगी जैसे गंगा पुनः अमृत समान। वायुमंडल निर्मल होगा, प्रदूषण रहित। प्रकृति और प्राणी एक दूसरे से सामंजस्य में रहेंगे। धरती फिर से हरी भरी होगी बिना रासायनिक जहर के। और सबसे बड़ा परिवर्तन होगा मनुष्य में। कैसे होंगे नव सत्य युग के मनुष्य? आत्मज्ञानी। वो केवल शरीर नहीं, चेतना को पहचान चुके होंगे। काम, क्रोध और मोह पर विजेता, जो आंतरिक राक्षसों को जीत चुके होंगे। प्रकृति से एकत्व में, जो न जंगल काटेंगे न नदी बांधेंगे। प्रेम और करुणा के प्रतीक, जिनकी भाषा युद्ध नहीं सेवा होगी। विज्ञान को साधना में बदलने वाले, जो तकनीक को आत्मा के जागरण का साधन बनाएंगे। क्या सब लोग सत्य युग में पुनर्जन्म लेंगे? नहीं। सत्य युग में प्रवेश केवल उन्हीं को मिलेगा जो चेतना की कसौटी पर खरे उतरते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण कहता है, केवल वे जीव जो अंत समय में धर्म, तप, सत्य और भक्ति में स्थिर रहेंगे, वे ही अगले युग में जन्म लेंगे। यानी सत्य युग एक शुद्ध आत्माओं का युग होगा। यह कोई राजनीतिक व्यवस्था नहीं, बल्कि चेतनात्मक क्रांति होगी। सत्य युग की शुरुआत कैसे होगी? 5 चिन्ह, एक दिव्य सन्यासी का प्रकट होना, जो नई सृष्टि की आधारशिला रखेगा। पृथ्वी के चुने हुए स्थानों से पुनः ज्ञान का उद्भव, जैसे काशी, कैलाश, बद्रीनाथ। नव संतानों का जन्म, जो बुद्धि और भक्ति दोनों में अद्वितीय होंगी। नए समाज की रचना, जिसमें कोई सत्ता या शोषण न होगा। ईश्वर का पुनः भास्वर अनुभव हर हृदय में। क्या पुराणों ने बताया है सत्ययुग की शुरुआत का समय? ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया गया है कि कलयुग के अंतिम चरण में एक लघु सत्ययुग, मिनी सत्ययुगा आएगा, जो लगभग 10,000 वर्षों तक चलेगा। और वह समय तब शुरू होगा जब मानवता पूर्ण पतन के बाद खुद को फिर से खोजेगी। यानी आज जो हम देख रहे हैं वो कलयुग का संहार नहीं, बल्कि सत्य युग का गर्भ है। क्या सत्य युग में पाप फिर से जन्म नहीं लेगा? लेगा, लेकिन बहुत धीमी गति से। क्योंकि सृष्टि का नियम है, जहां प्रकाश है वहां छाया भी होगी। लेकिन उस समय के मनुष्य इतने चेतन होंगे कि वे पाप को अंकुर में ही नष्ट कर देंगे। सत्य युग में धर्म 4 चरणों पर खड़ा होगा: सत्य, तप, शौच और दया। सत्य युग का समाज कैसा होगा? जीवन, शिक्षा का उद्देश्य आत्मबोध होगा, डिग्री नहीं। विवाह सिर्फ शरीर का नहीं, आत्माओं का मेल होगा। खाद्य वस्तुएं शुद्ध, सात्विक और पृथ्वी से जुड़ी होंगी। कोई सरकार नहीं, बल्कि सामूहिक निर्णय और सहअस्तित्व की व्यवस्था होगी। धर्म किसी संस्था से नहीं, हर आत्मा से होगा। और क्या आप सत्य युग के लिए पात्र बन सकते हैं? हाँ, हर आत्मा को यह अवसर मिलता है, लेकिन इसके लिए चाहिए अंतर्दृष्टि। अपना जीवन धर्म और सेवा में लगाओ। मन, वाणी और कर्म को पवित्र बनाओ। प्रकृति से प्रेम करो, उसका रक्षक बनो। न्याय, करुणा और सत्य को जीवन का मूल बनाओ। ध्यान और ध्यान से भी गहरी आत्मचेतना का अभ्यास करो। कलयुग का अंत, सत्य युग की शुरुआत। जो मरेगा उसका अंत होगा, लेकिन जो जागेगा वो जन्म लेगा। प्रलय के बाद आने वाला सत्य युग सिर्फ एक युग नहीं, बल्कि उन आत्माओं की विजय गाथा होगी जिन्होंने अधर्म के अंधकार को पार किया। अब चुनाव तुम्हारा है, अंत के साथ मिट जाना है या सत्य युग की अग्नि ज्योति बनकर नया जीवन बनाना है। अब हम उस अंतिम मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां प्रश्न उठता है, जब कलयुग का अंत होगा तो फिर क्या बचेगा? क्या ये पूरी सृष्टि जलकर राख हो जाएगी? क्या केवल शून्यता शेष रहेगी? या कोई गुप्त शक्ति, कोई दिव्य बीज सब कुछ फिर से आरंभ करेगा? इस भाग में हम जानेंगे वो सत्य जो सदियों से वेदों, पुराणों, ऋषियों और तपस्वियों की दृष्टि में छिपा रहा, जो केवल उन्हीं को दिखाई देता है जो माया के पर्दे के पार देख सकते हैं। जैसे जैसे कलयुग अपने चरम पर पहुंचता है, घटनाएं तीव्र होती जाती हैं। मानवता का पतन, धर्म का लोप, प्रकृति का संतुलन बिगड़ना, ये सभी संकेत हैं कि अंत समीप है। श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि कलयुग के अंतिम चरण में मनुष्य की आयु 20 से 30 वर्षों तक सीमित हो जाएगी। मां बेटे का, पति पत्नी का संबंध केवल देह और वासना तक सीमित होगा। धर्म को मूर्खता कहा जाएगा
और अधर्म को आधुनिकता। पृथ्वी फटने लगेगी, समुद्र बढ़ने लगेंगे, अग्नि आकाश से गिरेगी और फिर होगा प्रलय का एक ही क्षण, जब ब्रह्मांड के सारे नियम टूट जाएंगे, जब सूर्य बुझ जाएगा, चंद्रमा टकरा जाएगा और समय थम जाएगा। कल्कि का महाप्रकट, अंधकार में रोशनी का प्रहार, और तभी जब सब कुछ नष्ट होने की कगार पर होगा, तब कल्कि अवतार का प्रकट होना होगा। ध्यान दें, कल्कि कोई कल्पना नहीं है, वह चेतना है। एक ब्रह्मांडीय नियम जो तब सक्रिय होता है जब अधर्म की अधिकता ब्रह्मांड के साम्य को तोड़ देती है। पुराणों में उल्लेख है कि कल्कि घोड़े पर सवार होंगे, उनके हाथ में एक चमकती तलवार होगी जो न्याय और प्रलय दोनों का कार्य करेगी। वह केवल राक्षसों को नहीं, अंधकार की संपूर्ण ऊर्जा को नष्ट करेंगे। वह वे राजा, राजनेता, धर्मगुरु, व्यापारी और वैज्ञानिक होंगे जो धर्म को व्यापार बना चुके होंगे। जब कल्कि प्रकट होंगे तो पहले वो सत्य को पुनर्स्थापित करेंगे, फिर शेष को नष्ट। 5 तत्वों की वापसी, पंच महाभूतों की पुकार, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश, यही 5 महाभूत हैं। यही ब्रह्मांड का आधार है और यही विनाश के वाहक। प्रलय में अग्नि हर शहर, हर रचना को भस्म कर देगी। जल, समुद्र और नदियां अपना विस्तार मांगेंगे, इंसानों के शहरों को निगलते हुए। वायु एक सांस में हजारों प्राणों का अंत करेगी। पृथ्वी अपने अंदर को फाड़कर सबको निगलेगी। आकाश मौन हो जाएगा, वहां केवल ओम की एक क्षीण ध्वनि गूंजेगी। शून्य की पुनर्जन्म की प्रक्रिया, ब्रह्मांडीय बीज का अंकुरण। परंतु यह अंत नहीं है। हर अंत एक शुरुआत है। प्रलय केवल शुद्धिकरण है, नाश नहीं। कलयुग के अंत के बाद शुरू होगा सत्ययुग, जहां बचा रहेगा केवल एक ब्रह्म बीज, एक दिव्य चेतना जो सब कुछ पुनः रचने के लिए पर्याप्त होगी। यह चेतना किसी शुद्ध आत्मा में समाई होगी। वह आत्मा आगे के युगों की जननी होगी। सत्य, तप, करुणा और योग ही फिर से मानवता की नींव होंगे। आधुनिक विज्ञान क्या कहता है कलयुग के अंत के बारे में? आश्चर्य की बात यह है कि आज के वैज्ञानिक भी भले वे शास्त्र न माने, परंतु यही सत्य दिखा रहे हैं। क्लाइमेट चेंज, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र उठ रहे हैं। एआई और टेक्नोलॉजी मानव को मशीन बना रही है, आत्मा को भुला रही है। युद्धों की आहट, हर महाशक्ति नए शस्त्रों से तैयार है। खगोल शास्त्र, ब्लैक होल, गामा किरणें और उल्का पिंड पृथ्वी को नष्ट करने के संकेत दे रहे हैं। तो क्या यह विज्ञान भी वही कह रहा है जो हमारे आर्षियों ने हजारों वर्ष पहले कहा? आप क्या कर सकते हैं? क्या आप बचेंगे? यह सबसे गंभीर प्रश्न है। क्या आप इस अंत से बच सकते हैं? उत्तर है हां, परंतु केवल आत्मिक जागरण के द्वारा। आपको चाहिए कि सत्य के मार्ग पर चलें, भले ही अकेले क्यों न चलना पड़े। ध्यान, साधना और संयम को जीवन का हिस्सा बनाएं, प्रकृति के साथ तादात्म्य बनाएं। पृथ्वी मां है, न कि संसाधन। और सबसे अहम को त्यागें, क्योंकि यह वही अंधकार है जो अंत को बुलाता है। जब कलयुग समाप्त होगा, क्या होगा अंतिम दृश्य? कल्पना कीजिए, पूरा ब्रह्मांड मौन है, आकाश जल रहा है, पृथ्वी शांत है, मानवता समाप्त। फिर केवल एक शिशु बचता है जो ध्यान मग्न है। उसकी आंखों में ब्रह्मांड झलक रहा है, उसके चारों ओर ओम की ध्वनि गूंज रही है। वही ब्रह्म बीज है जो अगले युग की शुरुआत करेगा। और वही सत्य है कि कुछ भी स्थायी नहीं, न तो पाप, न पुण्य, न समय। केवल आत्मा, केवल चेतना, केवल ब्रह्म शाश्वत है। जब समय अपना आखिरी चक्र पूर्ण करता है, तब सृजन फिर से मौन हो जाता है और उस मौन में एक बीज गिरता है जो अगले युग की कथा रचता है। यही है कलयुग का अंत और एक नए ब्रह्मांड की शुरुआत। अब आप जान चुके हैं, कलयुग का अंत कोई कल्पना नहीं, एक आने वाली सच्चाई है। तो क्या आप तैयार हैं? कमेंट कीजिए, मैं सत्य के साथ हूं, और इस वीडियो को शेयर कीजिए हर उस इंसान तक जो आज भी अंधकार में जी रहा है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपको दिखाते हैं वो जो कोई और नहीं दिखाता। बियॉन्ड द इमेजिनेशन 369, जहां हर वीडियो आपकी आत्मा को जागृत करने के लिए बना है। लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि एक लाइक से फैल सकता है प्रकाश। बेल आइकॉन दबाइए ताकि अगली चेतावनी आपसे छूट न जाए।